इसलिए आधुनिकता के साथ साथ अपन संस्कृति, अपन खेती बचाए के रखे की आवश्यकता है। और इस देश के प्रधानमंत्री होते चौधरी चरण सिंह, वो हमेशा बोला होते कि किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के बचाव में। खेत खलिहान में नजर इसलिए रखल जाए कि ताकि आने वाला पीढ़ी और समझ में आवे कि खेती बाड़ी की है। जब हमने इस राज्य में महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू किया तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 करने का हमने संकल्प लिया, उस समय भी मजाक उड़ाते थे। एक तरफ जहां मैया सम्मान योजना की रेवड़ी बट रही थी, वहीं दूसरी ओर जयराम महतो की एंट्री रांची में कांके स्थित एक किसान मेला में एंट्री हो रही थी। और ये एंट्री एक मेला को लेकर थी, वहाँ पे चीफ गेस्ट उन्हें बुलाया गया था। वहीं दूसरी ओर मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो सभा करके हेमंत सोरेन द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वो अनाउंसमेंट की जा रही थी कि हर महीने अब जो है 2500 महिलाओं के खातों में डाली जाएंगी। सरकार ने घोषणा तो कर दिया है अगले आने वाले 5 सालों तक हर महीने महिलाओं के खातों में 2500 रुपया डालने का, मगर ये पैसा आएगा कहाँ से, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप सोच के देखें तो क्या ये पॉसिबल है हर महीने इतने सारे महिलाओं को, लाखों महिलाओं को उनके खातों में 2500 रुपया देना, क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारे झारखंड के इकोनॉमी में इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये भी सवाल उठता है। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी द्वारा कई सारे भाषणों में आपने सुना होगा कि वे कहते नज़र आते हैं कि झारखंड जो है कर्जे पर है, कई सारे करोड़ों रुपए के कर्जों पर है, और वे केंद्र से भी ये पैसों का मांग करती रहती है कि झारखंड कर्जे में है, हमें उसका कर्जा चुकाना है, तो आप हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करें। मगर ये सोचने वाली बात है कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से और आ कहाँ से रहे हैं योजनाओं के नाम पर महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने 5 साल तक देना। ये काफ़ी बड़ा सवाल है। नेताओं का तो काम है ऐसी रेवड़ियों को बांटना, चुनावी रैलियों में ये तो काम है नेताओं का, जनता को गुमराह करना, जनता को उनके भावनाओं के साथ खेलना, जनता को जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का वादा करना। मगर ये हम जनता को, हम पब्लिक को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे योजनाएं, ऐसे जो रेवड़ियाँ जो हैं, जो नेता, जो सरकार जो बांटती है हम आम पब्लिक को, तो इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है देश के लिए, स्टेट के लिए, आने वाले राज्य के भविष्य के लिए कर्जे में डूब सकता है और अर्थव्यवस्था पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। संविधान बात करती है चेक्स एंड बैलेंसेस का, एक दूसरे के कार्यों पे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका पे नज़र रखने का, एक दूसरे के कामों पे जो है चेक्स और बैलेंसेस रखने का। लेकिन क्या ये सही मायनों में हो रहा है? ये सोचने वाली बात है कि अभी के टाइम में सरकार जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटती रहती हैं और हम आम पब्लिक जो है वो लेते रहते हैं, और इससे आगे आने वाले टाइम में कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में हम ज़रा भी नहीं सोचते हैं, रत्ती भर भी नहीं। लेकिन इन सब मुद्दों पर, इन सब जो इश्यूज़ पर है, हमें काफ़ी ज़्यादा हद तक सोचने की ज़रूरत है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि टाइगर की एंट्री रांची में कांके के एक मैदान में जो किसान मेला में उनका एंट्री हुआ था, उस किसान मेला में जयराम महतो ये कहते नज़र आए, किसानों को ये संदेश देते नज़र आए, आधुनिकता के साथ साथ अपन संस्कृति, अपन खेती बचाए के रखे की आवश्यकता है। और इस देश के प्रधानमंत्री होते चौधरी चरण सिंह, वो हमेशा बोला होते कि किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के बचाव में। खेत खलिहान में नजर इसलिए रखल जाए कि ताकि आने वाला पीढ़ी और समझ में आवे कि खेती बाड़ी की, इसलिए आज जितना धान आटले हा जुटले हा। कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ये कहते थे कि किसानों एक नज़र रखना अपने खेत खलिहानों में, दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान पे। इसका बहुत ही गहरा मतलब है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि किसान खेती करता है, धान उपजाता है, अनाज उपजाता है, हम भारतवासियों के लिए, हम देशवासियों के लिए, और हम देशवासियों का पेट भरता है किसान। और दूसरी तरफ आप
उस लाइन का मतलब अगर समझें, लाल किला के मचान पर नज़र रखने की बात उन्होंने कही। तो नज़र रखने की बात इसलिए कही कि वहाँ पे जो है सरकार बैठी है, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में नज़र रखना, सरकार में, इनफैक्ट सरकार में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो सरकार में आपको नज़र रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सरकार आपके लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है, हमारे लिए, आपके लिए। तो वे कानून सही हैं, गलत हैं, हमारे अच्छाई के लिए है या हमारे बुराई के लिए है, हमारे भले के लिए है या फिर हमारे नुकसान के लिए है, ये सब हमें देखने की ज़रूरत है, हमें इन पर गौर करने की ज़रूरत है। और चेक्स एंड बैलेंसेस जो हमने बात किया शुरू में ही, जो संविधान बात करता है, वे भी इस पॉइंट को वे नोट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, जो जरा मैं तो कोट करते हैं। और हम आम पब्लिक को ये भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर सरकार, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल ऐसी आम सभाएं करती हैं किसी चीज़ को घोषणा करने के लेकर और किसी योजना को जो है आम जनता को पहुंचाने को लेकर, जो जनता के लिए है, तो आप उन सभाओं में अगर देखोगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से सेट किए हुए रहते हैं कि इस योजना से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। रांची में हुए प्रोग्राम में आपने एक देखा होगा, तो उस सभा में एक महिला कहती नज़र आती हैं कि मुख्यमंत्री जी, जो राशि आप महिला सम्मान योजना के तौर पर हमें 2500 रुपये दे रहे हैं, उस 2500 से मैं अपनी बेटी की पढ़ाई करवाऊँगी और घर के खर्चे चलाऊँगी। इस राशि से हमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। हम छोटी छोटी जो खर्च है हमारे दैनिक जीवन में, उसमें खर्च करेंगे, अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, बेटी को उच्च शिक्षा देने में खर्च करेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, अपने जीवन में स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। जैसे महिलाओं को महामारी होता है, महामारी के दौरान वो कपड़े यूज करती है, तो हम उस समय सैनिटरी पैड का यूज करेंगे और अपने पोषण पर। मगर आप सोच के देखिए तो 2500 रुपये हर महीने जो है वो एक घर चलाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए और कई सारे खर्चे के लिए ये काफ़ी कम राशि है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2500 से बढ़ाकर 5000 या 10,000 दे दिया जाए, नहीं, ये राशि जो दिया जा रहा है वो उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लगभग कितने लाख महिलाएं जो हैं वो झारखंड में हैं, और उन लाखों महिलाओं के खाते में 2500 रुपये 5 साल तक हर एक महीने देना कितना डेंजरस हो सकता है झारखंड की इकोनॉमी के लिए, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जब हमने इस राज्य में महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू किया तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर 1000 रुपया से बढ़ाकर 2500 करने का हमने संकल्प लिया, उस समय भी मजाक उड़ाते थे। इस पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। नमस्कार, जोहार।